आप देखो, जैसे आपको मोबाइल की स्क्रीन क्वेश्चन बैंक दिख रहा होगा, साइंस एंड टेक का। अब इसमें सारी मिसाइलें, मिसाइल का नाम, उसका प्रकार, अस्त्र मिसाइल कौन सी होती है और दूसरी पृथ्वी मिसाइल कौन सी होती है, सारा डिटेल में इसमें से मिसाइल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जानी चाहिए। मतलब 4-5 क्वेश्चन मिसाइल के पूछेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन में आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आके कहीं और से आता है ना, तो बिलीव मी वो फिर बाकी लोगों से भी नहीं होगा। अब 3000 क्वेश्चन से दिन में आप 50 क्वेश्चन भी करते हो, 50 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, 50 क्वेश्चन कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा डिटेल है तो आपको टाइम लग सकता है, तो 5-6 घंटे आप मान लो दे रहे हो। बाकी आप अपना देते रहो, कोई भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करके करते रहो, आप अपने नोट्स पढ़ते रहो, लेकिन 5-6 घंटे आप इसको देते हो, आपका सॉलिड तैयारी हो जाएगी। और डाउट्स पूछ सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैम है, इन्होंने 2-3 दिन पहले डाउट पूछा था कि बॉन्ड यील्ड और प्राइस में क्या है। तो देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हमने कि बॉन्ड यील्ड से प्राइस का क्या लेना देना होता है, किस प्रकार से गवर्नमेंट ने 100 रुपये का बॉन्ड जारी किया तो उसकी डिमांड बढ़ने से क्या होगा, किस तरीके से डिमांड बढ़ने से बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये अच्छे से अब टेस्ट में आते हैं, जैसे इस तरीके के यहाँ पे एनओपी टेस्ट है, यहाँ पे गए टेस्ट में गए, यहाँ पे ये देखो इंडियन पॉलिटी, राजस्थान स्टेट, राजस्थान पॉलिटी, इस तरीके से मान लो 10वां क्वेश्चन है, इस पर आपने आप हिंदी मीडियम में तो इधर रखो, इंग्लिश मीडियम तो इधर रखो। ठीक वैसे पीडीएफ जैसे आप आरपीएससी में हॉल में बैठ के एग्जाम देते हो, वैसे ये कि आपको मान लो हिंदी समझ नहीं आता, आप इंग्लिश देख लो, इंग्लिश समझ नहीं आता हिंदी देख लो, वहीं पे पीडीएफ के अंदर ही। और 10वां क्वेश्चन है तो यहाँ पे जाओ और 10वें क्वेश्चन में जाओ, जैसे आप ओमार में ढूंढते हो ना कि 10वां का है, यहाँ पे 10वें पे क्लिक किया तो ये 10वां नीचे देखो 10वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, है ना, ये 10वां क्वेश्चन आ गया। आपने देखा सवाई जय सिंह राजा कृष्ण रवि से संबंधित ग्रंथ, आपने देखा अच्छा इसमें सी ऑप्शन होगा तो सी टिक कर लिया। उसके अलावा ई ऑप्शन भी हमने रखा है कि आपको अभी से आदत होनी चाहिए कि आपको नहीं आ रहा वो तो अनुत्तरित ई ऑप्शन भरना बहुत जरूरी है। और कमेंट पढ़ लो, बच्चा कमेंट में कभी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। कोई सा भी वीडियो आप 5-7 वीडियो के कमेंट्स अच्छे से पढ़ लो, आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ यार ये लोग क्वालिटी दे रहे हैं, ये लोग सच में काम कर रहे हैं, द ग्राउंड लेवल की कंटेंट अच्छा जाए बच्चे के पास, बच्चा सच में सेटिस्फाइड हो, ठीक। ऑनलाइन या ऑफलाइन, भाई दोनों अवेलेबल है, आप ऑफलाइन भी आके दे सकते हो। ऑफलाइन के लिए सेंटर है, आप इधर आप वीडियो चल रहा होगा, गोपालपुरा जो पुलिया है, ये वाली गोपालपुरा पुलिया है, यहाँ से आप लेफ्ट लोगे तो गोपालपुरा और त्रिवेणी के बीच देखो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की समरी है कि 3000 टोटल क्वेश्चंस होंगे, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके पास होगा, उनको अच्छे से कर लिया आपने और रिवीजन कर लिया। देखो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लिया तो कट ऑफ क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, 100-110 नंबर आराम से आ जाएंगे। ये तो देखो मोटी मोटी समरी है। अब डिटेल में अपन बात करेंगे कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। इंडेक्स पे यदि हम चलते हैं तो ठीक है, क्या क्या बात करेंगे अपन, क्यों भाई कनेक्ट की टेस्ट सीरीज ही क्यों अपने को लेनी है, कुछ सैंपल वगैरह मिलेगा क्या कि किस तरीके के क्वेश्चन है, क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी क्या है, उस पर अपन बात करेंगे। कंटेंट आप कहाँ से बना रहे हो, कौन बना रहा है, वो सब बातें, एक्सप्लेनेशन का लेवल क्या है, कितना डीप है, लैंग्वेज क्या दोनों लैंग्वेज मीडियम में होगी, मोड ऑफलाइन ऑनलाइन उनके बारे में अपन बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे और करंट जिनसे लगभग 60 मार्क्स का कंटेंट आता है, क्वेश्चन आते हैं, उनको आप कहाँ से कवर कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक में है या नहीं है, कितने क्वेश्चन है, उन पर अपन बात करेंगे। कनेक्ट की टेस्ट सीरीज में टेक्निकल एडवांटेज क्या है, कैसे आरपीएससी की फील आ रही है पेपर देने में, उस पर अपन थोड़ी सी बात करेंगे। टेस्ट सीरीज का एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर सपोर्ट सिस्टम होता है, वो कैसे किस तरीके से वहाँ पे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, उस पर अपन बात करेंगे। क्या आप प्रिंट ले सकते हो नहीं ले सकते हो पेपर का सॉल्यूशन का, उस पर अपन बात करेंगे। फीस कितनी होगी और कैसे अपने को बाई करना है, सारी चीज़ों पे अपन एक एक बात करेंगे। थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों से खांसी है, जा नहीं रही है, अभी तेज बोलूँगा तो फिर खांसी स्टार्ट हो जाएगी और पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं धीरे धीरे बोलूँगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, उसमें पूरी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे अपन। देखो यार टेस्ट सीरीज़ के पर्पज़ क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पहले ये आपको जानना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज सिर्फ नॉलेज गेन के लिए नहीं होती। ये सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों की होती है कि बस टेस्ट सीरीज में मतलब ऐसा होता है कि यार कुछ क्वेश्चन अपने को नहीं आते वो अपन वहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। टेस्ट सीरीज के 4-5 पर्पज होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज जो मैं मानता हूँ वो सिमुलेशन या फिर ये ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन इसी का पार्ट हो जाता है, सिमुलेशन का। आप एग्जाम की फील जब लेते हो, टेस्ट सीरीज पे अटेम्प्ट करते हो, 3 घंटे कुर्सी पे बैठते हो, चेयर पे बैठते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स या मेंस या कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो टेस्ट सीरीज का आरपीएससी के पैटर्न के अनुसार होना बहुत जरूरी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पैटर्न कैसे डिसाइड होता है, टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर बना दिया कि 3 घंटे में पेपर नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं कि बहुत ऐसा पेपर बना दिया कि 1.5 घंटे में करके आप इधर उधर देख रहे हो। तो लगभग मतलब 2-2.5 घंटे तो आपको लगने चाहिए, तो वो एक ध्यान रखा जाता है। ईजी मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस फिक्स हमारा प्रपोर्शन होता है कि यार इतने क्वेश्चंस इजी होने चाहिए जो लगभग सबको आ जाए, जिसकी एवरेज तैयारी उसको आ जाए, इतने मीडियम होने चाहिए और कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी डालने हैं, जैसे आरपीएससी हार्ड डालता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी टेस्ट सीरीज में किसी को 180 नंबर आ रहे हैं या 170 नंबर आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। लगभग कट ऑफ की बात करें तो वही 100-110 जाएगी। तो ये ध्यान रखा जाता है टेस्ट सीरीज बनाने से पहले, ताकि एग्जैक्टली आरपीसी के पैटर्न को हम फॉलो कर सके। सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिर अप्रोचेज होती है कि हम हर सब्जेक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। आपको पता ही है कि यार पॉलिटी में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी मैं बात करूंगा आगे इन सब के बारे में। नॉलेज टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज गेन तो चलो ठीक है आप अपने नोट्स वगैरह से कर रहे हो, लेकिन वो नॉलेज को
क्या याद रह रहा है या आपको नहीं रह रहा, उससे आपको पता लगता है कि आपके कौन से पॉइंट वीक है, कौन से पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको आप रिवीजन में हटा दोगे, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको हार्डली बाद में 15 से 20 दिन मिलेंगे ना, तब तक तो आपका सिलेबस ही पूरा होगा। तो जो चीज़ें पहले से याद है उनको रिवाइज करने से फालतू ही टाइम वेस्ट होगा। तो उससे आपको पता लगता है कि यार चलो राजस्थान हिस्ट्री या फिर साइंस एंड टेक में ये वाला पोर्शन मेरा वीक है, मैं इनको भूल जाता हूँ, इनको मैं वापस रिवाइज करूँगा या करूँगी। ठीक है, जो क्वेश्चन बना रहे हो स्टैंड बुक्स हो गए, आरबीएससी हो गई, एनसीईआरटी हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, करंट की मैगजीन्स वगैरह, इन पे भी अपन बात कर लेंगे। नॉलेज गेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिर्फ नॉलेज गेन नहीं होता, लेकिन नॉलेज गेन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो, मान लो आपको पिनाका मिसाइल पे क्वेश्चन है। अब रिलेटेड जितनी भी मिसाइल से, चाहे वो अग्नि वाली हो, अग्नि सीरीज वाली हो, चाहे पिनाका हो, कोई भी, जैसे अलग अलग टाइप की मिसाइल्स होती है, सरफेस टू एयर होती है, बहुत सारी टाइप की मिसाइल, तो सारी वहाँ पे यदि आपको मिल जाए तो आपका एक इफेक्टिव रिवीजन हो जाता है पहली बात। और जब आप क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करते हो तो मेमोरी रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, आपको याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। नोट्स पढ़ते टाइम आपका दिमाग इधर उधर भटक सकता है, लेकिन वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जब आप टेस्ट सीरीज के थ्रू आप रिवाइज करते हो तो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की। यदि आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद में पढ़ाई करते हो तो आपको जहां पॉलिटी को कंप्लीट करने में 15 दिन लग रहे हैं, वहां पे आपको 10 दिन या 12 दिन ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक सुई टिक करती रहेगी, एक टाइम टिक होता रहेगा कि यार इस संडे टेस्ट है, इस संडे टेस्ट है। तो हो सकता है संडे तक नहीं हो, लेकिन मंडे ट्यूसडे तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, 9-10 दिन में सिलेबस पूरा हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट भी तो देना ना। तो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है टेस्ट सीरीज के थ्रू, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो। तो सॉरी, ये सब पर्पज होते हैं टेस्ट सीरीज के। अब देखो, सबसे पहले तो आरपीसी पैटर्न हम कैसे फॉलो कर रहे हैं। आपको एक ग्राफ दिख रहा है, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। अब हमें पता है कि यार जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला पार्ट है, जो लक्ष्मीकांत के शुरू के जो 10 चैप्टर है, वो उसका काफ़ी वेटेज है ना, सोर्सेज वगैरह इनका। तो जैसे फॉर एग्जांपल 38% वेटेज है, तो हम क्या करेंगे कि 100 क्वेश्चन मान लो हम डाल रहे हैं टेस्ट में, तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हम इस पार्ट से डालेंगे, क्योंकि इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखो, क्वेश्चन बनाना बहुत टफ नहीं है। चैट जीपीटी की फटाफट से बोल दिया कि लक्ष्मीकांत के शुरू के 10 चैप्टर से 40 क्वेश्चन बना के दे दो, चैट जीपीटी बना के दे देगा। कोई बहुत सारी कोचिंग चल रही है जो इसी तरीके से चल रही है, चैट जीपीटी उठाओ, ऑप्शन बना देता है और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन बना देता है। इंपॉर्टेंट ये कि आपको कौन सा क्वेश्चन उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है। इंपॉर्टेंट ये कि आपको ऑप्शंस कौन से डालने हैं, कौन से नहीं डालने हैं। ये कौन बताता है? ये पीवाईक्यूज बताते हैं। तो हर टॉपिक का देखो, हमने आपको फाइल भी दी हुई, वो फाइल हमने आपके लिए नहीं, आपसे ज़्यादा हमारे लिए बनाई है, हमारी टीम के लिए बनाई, क्योंकि वो बनानी जरूरी थी। फिर बन गई तो फिर चलो दे देते हैं, क्योंकि आपको भी पढ़ना चाहिए पीवाईक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यूज। तो इंडियन पॉलिटी का जो भी हमारा कंटेंट मेकर है, उसको पीवाईक्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये एग्जैक्टली आरपीएससी पैटर्न। फिर उसमें फॉर एग्जांपल राजस्थान पॉलिटी में थोड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम टफ ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये एग्जैक्टली आरपीएससी के पैटर्न से कुछ सब्जेक्ट में मान लो एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े सोचने के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सोचने का आ जाता है कि एग्जाम में ही सोचना पड़ता है कि अच्छा यार बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में क्या डिफरेंस रहेगा, तो उसमें हम वैसे क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो एग्जैक्टली आरपीएससी पैटर्न को फॉलो करना है। दूसरे में चलते हैं, मान लो एक्सप्लेनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे साइंस एंड टेक का दिख रहा होगा, मैं मोबाइल में भी स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट दो आप मुझे। अब देखो, जैसे आपको मोबाइल की स्क्रीन पे साइंस एंड टेक के दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन बैंक दिख रहा होगा साइंस एंड टेक का। क्वेश्चन बैंक कैसे बनेगा? क्वेश्चन बैंक कैसे बनेगा कि आपके जो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे वो प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे मान लो क्योंकि साइंस एंड टेक का एक पेपर है, तो उसमें 100-150 क्वेश्चन आ गया आपके पास, फुल लेंथ में थोड़े बहुत कवर हो गए आपके 150-200 क्वेश्चन हो गए। लेकिन हमें लगता है कि जैसे यार नहीं, कम से कम 300 क्वेश्चन या 260 या 250 क्वेश्चन होने चाहिए, जिसके थ्रू साइंस एंड टेक पूरा कवर हो जाएगा लगभग। देखो 100% की गारंटी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए तो बुक्स पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी, आरपीसी, वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन 100% चाहिए क्यों? आपको प्रीलिम्स टॉप नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। आपको प्रीलिम्स में कट ऑफ, चलो ठीक है, सेफ साइड के लिए हम 110-120 बोल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है 120 से ऊपर नंबर लाने का। बेटर उस एनर्जी को आप मेंस में लगा सकते हो, कहीं और लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने यही ध्यान रखा है कि यार 80% कवर हो जाए अपना काम, है ना। 200 का सॉरी 200 का 80% कितना हुआ? 160 नंबर हो गए, वो मोर देन इनफ है, आपको इतने भी नहीं लाने। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन बैंक दिख रहा है, ये सेम आपको इंग्लिश मीडियम में भी अभी मैं चला के दिखा दूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही मान लो कि मिसाइल का ही ले लो, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, कोई सा भी अपन ले लेते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, जैसे क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी मिसाइल हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये सब आ गए ऑप्शन वगैरह आ गए। अब इसमें सारी मिसाइलें, मिसाइल का नाम, उसका प्रकार, अस्त्र मिसाइल कौन सी होती है और दूसरी पृथ्वी मिसाइल कौन सी होती है, सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन, मिसाइल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जानी चाहिए। मतलब 4-5 क्वेश्चन मिसाइल के पूछेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन में आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आके कहीं और से आता है ना, तो बिलीव मी वो फिर बाकी लोगों से भी नहीं होगा। प्रीलिम्स में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं, आपको ये भी पता होना है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। बहुत ज़्यादा जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो छोड़ने के होते हैं, उन पर ज़्यादा माथा खराब नहीं करना होता अपना, ठीक है। क्योंकि उनको यदि आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो नेगेटिव जाओगे और नेगेटिव आपको पीछे लेके जाएंगे। तो इनसे बाहर कुछ आता है, कनेक्ट के एक्सप्लेनेशन से बाहर कुछ आता है तो वो छोड़ने लायक ही क्वेश्चन मान लो उनको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सपोसेट वाला है, तो एक्सपोसेट में सारा कवर कर लिया, एक्सरे पॉलीमेट्री का एक्सपोसेट क्या होता है, कहाँ लगा है। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम आया तो जेम्स वेब टेलीस्कोप वो कर लिया, या इससे रिलेटेड जितने भी मिशन है वो सारे। तो साइंस हो गया, जैसे साइंस में डिजीज पे कोई क्वेश्चन आ गया तो 10-15 क्वेश्चन में सारे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आते हैं डिजीज के हमेशा, तो सारी डिजीज जो भी है, जीवाणु वाली है, विषाणु वाली, सारी डिजीज हमने कवर कर ली है साइंस एंड टेक में। तो इस तरीके से साइंस एंड टेक हो गया, चाहे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सारा आपको क्वेश्चन बैंक अच्छे से मिल जाएगा आपको। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इसको कर लिया आपने और रिवीजन अच्छे से कर लिया तो आपका कट ऑफ से कोई नहीं रोक सकता। सॉरी, इरिटेट कर रहा हूँ मैं, बट अब क्या करें। 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रहा था वीडियो को शूट करने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहा था। उसका रीजन यही था, खांसी नहीं जा रही थी और फीवर भी आ रहा था कल तक, तो ठीक है। तो इस तरीके से होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा, हर सब्जेक्ट का हो जाएगा। आपको मैं वो भी बता देता हूँ, इंग्लिश मीडियम भी बता देता हूँ, किसी एक मीडियम के साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे, हाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इंग्लिश मीडियम वाला साइंस एंड टेक क्वेश्चन बैंक। तो सेम ये भी लगभग कितने पेज का होगा, ये वो जो हिंदी वाला जो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बैंक था वो 130 पेज का था। मतलब 130, अब उसमें क्वेश्चंस भी है, ऐसा नहीं कि 130 पेज पढ़ने आप, उसमें क्वेश्चंस भी है ना। तो लगभग मान लो 60 पेज मान लो आप, तो आधा एक्सप्लेनेशन होगा आधा क्वेश्चन होगा ना, 60 पेज मान लो यार। 60 पेज में यदि आपका 80% काम हो रहा है तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अब 3000 क्वेश्चन से दिन में आप 50 क्वेश्चन भी करते हो, 50 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, 50 क्वेश्चन कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा डिटेल है तो आपको टाइम लग सकता है, तो 5-6 घंटे आप मान लो दे रहे हो। बाकी आप अपना देते रहो, कोई भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी करते रहो, आप अपने नोट्स पढ़ते रहो, लेकिन 5-6 घंटे आप इसको देते हो, आपका सॉलिड तैयारी हो जाएगी। 50 क्वेश्चन भी डेली करते हो तो 2 महीने का काम है, हार्डली 2 महीने भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो जैसे ये कितने पेज का है, 50 क्वेश्चन करोगे तो 5 दिन में साइंस एंड टेक पूरा हो जाएगा आपका, 129 पेज है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है साहब। आगे चलते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे और करंट, ये बहुत बड़ी हेडेक होती है, क्योंकि इनसे लगभग 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इससे 60 नंबर से लगभग 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे और करंट का भी सेम इस तरीके का क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा अलग से, ठीक है। करंट आपके उसमें तो कवर होगा ही होगा, अभी अपन शेड्यूल देखेंगे उसमें अपन देखेंगे कि करंट कवर्ड है ना, जनवरी फरवरी का फर्स्ट टेस्ट में, मार्च अप्रैल का सेकंड टेस्ट में, इस तरीके से कवर कर रहे हैं। लेकिन उनका कंपाइलेशन क्वेश्चन बैंक भी लगभग 800 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया जाएगा, ताकि आपके जो 30-35 नंबर है, 30 नंबर कम से कम वो कहीं नहीं जाए आपके, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट से पीछे। और करंट अफेयर्स का यह कंपाइलेशन कर लिया ना, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो बाहर आ जाए, वो अपने को करना भी नहीं है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद में भी लगभग 200-250 पेज पढ़ने के बाद में भी यदि करंट बाहर से आ रहा है, 200-250 पेज एग्जैक्टली नहीं हो क्योंकि उनमें क्वेश्चंस भी है, तो लगभग वही 100 पेज के आसपास हो गया, तो फिर वो काम का भी नहीं है ना। इकोनॉमिक सर्वे का भी सेम लगभग 300 क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज दिए जाएंगे, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, 2 पार्ट में हम बांट देंगे। 1 से लेकर 6 चैप्टर का एक बार दे देंगे आपको, और 7 से लेकर 11 चैप्टर का एक बार दे देंगे। इनके भी आपको 300 क्वेश्चन आपने आराम से कर लिए, तो इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपका आराम से हो जाएगा। तो ये 50-60 नंबर की हेडेक भी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सेम मैथ्स रीजनिंग का देंगे, आपने देखा होगा ना, सारा आपको क्वेश्चन बैंक का कंपैरिजन मिल जाएगा आपको। शेड्यूल पे अपन बात कर लेते हैं। शेड्यूल में डाउनलोड किया हुआ है मैंने, आपको स्क्रीन पे शेड्यूल दिख रहा होगा। तो शेड्यूल की अपन बात करें तो जैसे 10 नवंबर जो आ रही है अभी, उसको इंडियन पॉलिटी का टेस्ट होगा। तो क्या आपको 10 नवंबर को ही देना जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐप पे, अभी ऐप पे मैं अटेम्प्ट भी करके बताऊंगा आपको चीज़ें।
ऐप पे आप जाओ कभी भी, और जब भी आपका इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाए, हो सकता है 10 की जगह आपका 11 को 12 को, लेकिन इससे डिले ज़्यादा मत करना, क्योंकि फिर कंपाइल्ड होता जाएगा आपके, है ना, फिर बर्डन बढ़ता जाएगा आप पे। तो कोशिश करो उसी दिन दो, नहीं दे पाओ तो 1-2 दिन बाद में दे दो, ठीक है। और उसी टाइम आपकी रैंक भी आ जाएगी। अच्छा, रैंक आप अपडेट देखते रहना, थोड़े दिनों बाद में वापस देख लेना, क्योंकि रैंक अपडेट होती जाती है। जैसे जैसे बच्चे टेस्ट देते जाते हैं आपकी रैंक पीछे चली जाती है। हो सकता है 10 तारीख को ही दिया तो आपकी रैंक टॉप 10 में आ जाए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने टेस्ट दिया है। लेकिन बच्चे बाद में टेस्ट देते हैं ना, जैसे 100 डेज में अभी हमारे 1000 से ज़्यादा अटेम्प्ट होने लगे। शुरू में तो 30-40-50 लोग ही देते थे डेली तो, लेकिन अभी पीछे हमने जाके देखा आज कि राजस्थान हिस्ट्री को कितने दिए, तो राजस्थान हिस्ट्री को 900-1000 बच्चों ने दिया हुआ है। तो वो पीछे से कर रहे हैं लोग। तो रैंक के लिए आप वापस चेक कर सकते हो रिजल्ट, लेकिन उस दिन टेस्ट देना बेटर रहेगा। जब भी आपका कंप्लीट हो जाए उस दिन आप टेस्ट दोगे, ठीक है। फिर राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर है 17 नवंबर। अब देखो, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि एक वीक में 2 ले लो आप, लेकिन अभी भाई हम लोग यंग है, हमें पता है कि हम अभी रिसेंट एग्जाम से गुजरे हैं। हम सिर्फ टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं कर रहे, या फिर सिर्फ आपको कंटेंट भर भर के देने के लिए कंटेंट नहीं दे रहे। हमें पता है कि कितना ड्यूएबल है कितना नहीं है। हमें पता है कि भाई इंडियन पॉलिटी भले ही कितना भी कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई सा भी नंबर का अटेम्प्ट हो, इंडियन पॉलिटी को करने के लिए 7 दिन तो चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत बड़ी होती है। चाहे आप जो भी नोट से पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो, तो इसीलिए हमने कम से कम 7 दिन का गैप तो रखा ही रखा है। इसलिए हर संडे को ही टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बीच बीच में टेस्ट नहीं लिया। टेस्ट कम दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ आरपीएससी ने, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर सिटीजन चार्टर आरपीएससी का जो भी विजन या मिशन का जो डॉक्यूमेंट है, उसमें उसने नहीं लिखा हुआ कि जो बच्चा 40 टेस्ट दे के आएगा उसी को मैं सेलेक्ट करूंगा या करूंगी। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग 60 मॉक देते हैं इंटरव्यू के लिए। मैंने सिर्फ 4 ही मॉक दिए थे और अच्छे नंबर थे, है ना, बहुत अच्छे नंबर थे। तो इस तरीके से वो सब्जेक्टिव होता है। इसके टेस्ट के पीछे मत भागो कि यार मैंने इतने टेस्ट दे लिए। जो टेस्ट दे रहे हो, क्या उसका एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से पढ़ा, क्या उसका आपने फ़ायदा क्या, क्या आपने इलिमिनेशन टेक्निक्स और ट्रिक्स यूज की, क्या आपने 10 से 15 नंबर का फ़ायदा लिया क्या, ठीक है। जैसे ही आप अभी इलिमिनेशन टेक्निक्स और ट्रिक्स पे भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये शेड्यूल है इस तरीके से। 12 टेस्ट होंगे टोटल, 3 फुल लेंथ इनमें। साथ में आपका देखो करंट भी चलता जा रहा है कि पहले टेस्ट में जनवरी फरवरी का करंट, दूसरे टेस्ट में मार्च अप्रैल का, इस तरीके से। और फिर ये जो 4th टेस्ट है इसमें शुरू के 6 महीने का रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से चलता जा रहा है। और आपका करंट भी, और साथ में मैथ्स एंड रीजनिंग भी चलती जा रही है कि पहले टेस्ट में स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का, दूसरे टेस्ट में स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। हिंदी वालों का वही आप हिंदी कर लेना इनकी, है ना। तो इस तरीके से आपका मैथ्स रीजनिंग भी साथ साथ चलता जा रहा है। मैथ्स रीजनिंग का भी कंपाइलेशन आपको मिलेगा। इस तरीके से शेड्यूल है। क्वेश्चन बैंक का भी बात कर लेते हैं। जैसे करंट अफेयर्स में आपको लगभग 700 क्वेश्चन होंगे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसके अलावा जैसे यहाँ पे इंडियन पॉलिटी में आपको 260 क्वेश्चन मिलेंगे। भले ही टेस्ट में आपको 100-150 क्वेश्चन मिले, लेकिन हमें लगता है कि कम से कम 260 क्वेश्चन तो लगेंगे, ताकि इंडियन पॉलिटी सारा ढंग की काम की चीज़ सारी कवर हो जाए, है ना। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के 260, इस तरीके से सारे आपको क्वेश्चन बैंक लगभग, ये कितने क्वेश्चन तो कितने हो जाएंगे ये तो मैंने कैलकुलेट नहीं किए, लगभग वही 3000 क्वेश्चन बैठेंगे। तो 3000 क्वेश्चन में आपका अच्छे से काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन बैंक की बात। क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ना है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। लैंग्वेज दोनों मोड में होगी, हिंदी और इंग्लिश। जैसा अपन ने अभी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बैंक देखा था, वो हिंदी में भी अलग था, इंग्लिश में भी अलग था। तो लैंग्वेज की आप टेंशन मत लो, दोनों का अलग अलग मिलेगी। पहले कंबाइंड होता था, लेकिन हमने इस बार सेपरेट कर दिया। क्यों सेपरेट कर दिया? क्योंकि जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं, है ना। तो इसलिए अलग अलग सेपरेट कर दिया हमने। ऑनलाइन या ऑफलाइन, भाई दोनों अवेलेबल है। आप ऑफलाइन भी आके दे सकते हो। ऑफलाइन के लिए सेंटर है, आप इधर आप वीडियो चल रहा होगा, गोपालपुरा जो पुलिया है, ये वाली गोपालपुरा पुलिया है, यहाँ से आप लेफ्ट लोगे तो गोपालपुरा और त्रिवेणी के बीच में लेफ्ट साइड में आपको ये वाली बिल्डिंग है, ठीक है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अभी पूरी इसमें वीडियो में अंडर कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन अभी पूरी बन गई ये वाली, है ना। तो यहाँ पे आप आके टेस्ट दे सकते हो। पावड़ा नाम से एक ये है, उसके बगल में लोकेशन आपको दे दी जाएगी, टेंशन मत लो। आप जैसे ही टेस्ट बाय करोगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और वहाँ पे आप सब कुछ बातचीत हो जाती है, ठीक है। तो ऑफलाइन आप जयपुर, ऑनलाइन आप कभी भी दे सकते हो। ऑनलाइन कैसे देंगे वो भी अपन अभी बात करेंगे, ठीक है। ज्वाइन करते ही सबसे पहला काम आपको ये करना है कि टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट भेज देनी है। उसके बाद में हम वेरीफाई करेंगे कि आपने पेमेंट किया या नहीं किया, और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम से 2-3 फायदे होते हैं। देखो, कोई परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। जैसे एसआर बोम्बई को एसआर बॉम्बे हो गया था। तो आप ना वो मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर देते हो टेलीग्राम ग्रुप के इसमें कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम पे होने से क्या होता है कि आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो लेट्स कनेक्टेड पे, और डाउट्स पूछ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैम है, इन्होंने
2-3 दिन पहले डाउट पूछा था कि बॉन्ड यील्ड और प्राइस में क्या है। तो देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हमने कि बॉन्ड यील्ड से प्राइस का क्या लेना देना होता है, किस प्रकार से गवर्नमेंट ने 100 रुपये का बॉन्ड जारी किया तो उसकी डिमांड बढ़ने से क्या होगा, किस तरीके से डिमांड बढ़ने से बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरीके से कोई भी जैसे आपको साइंस एंड टेक में आप वीक हो तो वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो, आपको विद इन 2-3 घंटे आपका रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है, इतना भी नहीं लगता टाइम। तो इस तरीके से टेलीग्राम पे सपोर्ट, और आप पीयर ग्रुप, आप एक दूसरे, मान लो किसी ने डाउट पूछा तो आप एक दूसरे का भी रिप्लाई कर देते हैं लोग, क्योंकि ग्रुप में सारे तरीके के लोग होते हैं, कोई साइंस एंड टेक बैकग्राउंड से, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से, किसी की पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग, किसी की हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। तो आप मान लो इकोनॉमिक्स में डाउट पूछो तो हो सकता है कोई स्टूडेंट वहीं पे आपके डाउट को सोल्व कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से पीयर ग्रुप, पीयर सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप। और कोई भी अपडेट होता है कि जैसे क्वेश्चन बैंक का हमारा लगभग 2-3 दिन लगते हैं, है ना, इतना भी नहीं लगेगा अब तो। जैसे आज टेस्ट हुआ तो परसों तक क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाता है। तो क्वेश्चन बैंक आया या नहीं आया, ये सब अपडेट भी हम टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू देते रहते हैं, ताकि आप कनेक्टेड रहते हो हमसे। और वो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, लास्ट तक बने रहने के लिए, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिंट का बता ही दिया, देखो प्रिंट कैसे ले सकते हो उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। पूरा ऐप का बता ही देता हूँ मैं कि किस तरीके से आप टेस्ट सीरीज बाई करने के बाद में एक्सेस करोगे। तो आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, कनेक्ट सील्स का ऐप खोला अपन ने। सबसे पहले ऐप खोलते ही देखो इस तरीके का आपका इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज में गए, टेस्ट सीरीज में आपने मान लो ये बाई कर लिया प्रीलिम टेस्ट सीरीज, तो व्यू कंटेंट में अभी देखो ये लॉक्ड है क्योंकि मैंने बाई नहीं किया हुआ, मुझे ये लोग कनेक्ट वाले दे नहीं रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ये सबसे ऊपर, ये अभी नहीं होगा, परचेज द कोर्स टू व्यू, तो इस पर क्लिक करते हैं आप टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट ली जाएगी और एडमिन अप्रूव कर देंगे, आपको ये करना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको ये प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी पे 1 घंटा और 39 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है, ये जरूर देख लेना। इसमें सारी चीज़ें बताई हुई, कैसे एलिमिनेशन ट्रिक को यूज करना है, बहुत सारे ना 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं यदि आप दिमाग लगाओगे एग्जाम में, है ना। भले ही आप राजस्थान हिस्ट्री में वीक हो, लेकिन यदि आप दिमाग लगाओगे तो 2-3 क्वेश्चन आराम से राजस्थान हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे जो आपको आते भी नहीं हो। भले ही आप साइंस एंड टेक में वीक होंगे तो आप 2-3 क्वेश्चन आराम से ऐसे सोल्व कर दोगे जिसका आपको कोई हवा भी नहीं हो कि ये टॉपिक कौन सा है, लेकिन फिर भी आप दिमाग लगाओगे तो कर दोगे, क्योंकि एग्जामिनर कुछ ना कुछ लूप होल छोड़ता है। तो ये सब बातें इस वीडियो में की हुई है। इस तरीके से आपको फोल्डर दिख रहे होंगे, इकोनॉमिक्स सर्वे क्वेश्चन बैंक, करंट का क्वेश्चन बैंक, टेस्ट का सॉल्यूशन और प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक। आपको टेस्ट के सॉल्यूशन नहीं पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना है, क्योंकि टेस्ट के सारे सॉल्यूशंस के जो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है ना, वो क्वेश्चन बैंक में इनहेरेंट होंगे, वो इंक्लूड कर लिए जाएंगे, ठीक है। अब टेस्ट में आते हैं, जैसे इस तरीके के यहाँ पे एनओपी टेस्ट है, यहाँ पे गए टेस्ट में गए, यहाँ पे ये देखो इंडियन पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, इस तरीके से। अब मैं पुराना कोई भी जो एनरोल्ड है वो खोल के बताता हूँ आपको, ठीक है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये रिपावाल होगा था पुरानी टेस्ट सीरीज का। तो मैं जैसे कोई भी आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी साइंस एंड टेक का टेस्ट है, ये मुझे अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट पे क्लिक किया। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि आरपीएससी की फील लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप, एक मिनट, यहाँ तो ये रीअटेम्प्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या, हाँ ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आरपीएससी की फील आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने पूरा ऐप का टेक्नोलॉजी ही चेंज करवाया है, कि ऐसा नहीं कि आप जैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हो ना, आप घर पे बैठ के, एक क्वेश्चन आया उनमें ऑप्शन क्लिक किया, दूसरा क्वेश्चन आया, इस तरीके से नहीं, पीडीएफ चलेगी। क्योंकि इस तरह के आपको आरपीएससी में क्या होता है, पीडीएफ होती है आपके पास और ओएमआर में भरना होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे देखो ये पूरी पीडीएफ है, ये क्वेश्चन की पीडीएफ है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आप मान लो 10वां क्वेश्चन है, इस पर आप हिंदी मीडियम हो तो इधर रखो, इंग्लिश मीडियम तो इधर रखो, ठीक वैसे ही पीडीएफ जैसे आप आरपीएससी में हॉल में बैठ के एग्जाम देते हो, वैसे ये कि आपको मान लो हिंदी समझ नहीं आया तो आप इंग्लिश देख लो, इंग्लिश समझ नहीं आया तो हिंदी देख लो, वहीं पे पीडीएफ के अंदर ही। और 10वां क्वेश्चन है तो यहाँ पे जाओ और 10वें क्वेश्चन में जाओ, जैसे आप ओएमआर में ढूंढते हो ना कि 10वां कहाँ है, यहाँ पे 10वें पे क्लिक किया तो ये 10वां नीचे देखो 10वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, है ना, ये 10वां क्वेश्चन आ गया। आपने देखा सवाई जय सिंह राजा कृष्ण रवि से संबंधित ग्रंथ, आपने देखा अच्छा इसमें सी ऑप्शन होगा तो सी टिक कर लिया। उसके अलावा ई ऑप्शन भी हमने रखा है कि आपको अभी से आदत होनी चाहिए कि आपको नहीं आ रहा वो तो अनुत्तरित ई ऑप्शन भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार बहुत लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की थी और वो एलिमिनेट हो गए थे एग्जाम से। आपकी एक छोटी सी सिली मिस्टेक आपको 3 साल कॉस्ट कर सकती है, क्योंकि अभी अब देखो ये साइकिल चलेगा, अभी 2024 में 2025 में तो प्रीलिम्स है, 2025 के लास्ट तक मेंस होगा, 2026 तक इंटरव्यू रिजल्ट आएगा और अगली वाली वैकेंसी तक 2027 हो जाएगा। तो 3 साल का जो 2024 से लेकर 2027 का 3 साल बहुत दुखदायक हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब
हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती है, सिमुलेशन इसे ही बोलते हैं। तो ई ऑप्शन भी हमने यहाँ पे करवाया है। सारे जैसे 150 क्वेश्चन है, आप यहाँ से किसी भी क्वेश्चन में जा सकते हो। 130 में गए, इधर 130 में गए, आप यही तो करते हो। ओमार में मान लो 130 आपको करना है, उधर पन्ना पलटते हो, यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हो पन्ने पलटने की जगह, तो यहाँ पे 130 गए, ठीक है। ये 130 में आपने देखा कौन सा असत्य है, आपने देखा सी असत्य, सेव करके नेक्स्ट में चले गए। इस तरीके से आप सबमिट करो टेस्ट को। सबमिट करने के बाद में आपकी रैंक आएगी। व्यू रिजल्ट पे जाओ आप। व्यू रिजल्ट के बाद में आपको 1 मिनट, ठीक है, मेरा स्कोर था -0.44, मेरी रैंक आई है 70वीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टॉप रैंकर्स हो गए रविंदर सर, यहाँ पे आप टॉप रैंकर्स देख सकते हो, ठीक है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि लगभग हमारे जो, क्योंकि ये तो थोड़ा टफ था पेपर, लेकिन हमारे जो टॉपर्स का है वो लगभग 100-110 के आसपास रहेंगे। कुछ में 120 जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि आरपीएससी वाला ही फॉलो करते हैं हम लगभग, है ना। ऐसा नहीं कि 180 आ रहे हैं किसी के नंबर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहीं पे आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करो। 1 मिनट, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यू रिजल्ट पे गए, यहाँ पे नीचे किया तो देखो सॉल्यूशन पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद में आपको मान लो कि यहाँ पे सॉल्यूशन पीडीएफ को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे गए, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही ये आपके आंसर की डाउनलोड हो गई, ठीक है। ये साइंस एंड टेक की सॉल्यूशन के लिए आपको फोल्डर में मिल ही जाएगा सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन की पीडीएफ है, मान लो आपको घर पे हो, आप ऑनलाइन दे रहे हो और घर पे आपको प्रिंट आउट निकलवा के देना है, तो इस पर क्लिक करो, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही डाउनलोड फाइल, ये फाइल डाउनलोड हो गई साइंस एंड टेक का। ये पेपर आप प्रिंट आउट निकलवा लो, घर पे ओमार में भर के दे दो, ओमार सीट हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन में भी ऑफलाइन की फील ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना मैंने बता ही दिया है। ऑफलाइन की बात होगी, फीस पे आ जाते हैं। फीस है इसकी 2100, ठीक है। अब किसी को ये ज़्यादा लग सकती है, किसी को कम लग सकती है, देखो ये सब्जेक्टिव है। किसी भी चीज़ की मुझे पूछा जाए तो किसी भी चीज़ की वैल्यू उस चीज़ से निर्धारित होती है कि 1 मिनट में इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। किसी भी चीज़ की वैल्यू उस चीज़ से निर्धारित होती है कि वो रिटर्न में क्या दे रहा है अपने को। 5 रुपये की भी चीज़ भी यदि रिटर्न में अपने वो हार्म कर रही है, अपना टाइम वेस्ट कर रही है, तो वो नुकसानदायक है। मार्केट में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 199 रुपये की, 299 रुपये की भी मिल जाएगी, और मार्केट में 8000 रुपये की मिल जाएगी। अब आप बोलोगे अरे भाई 8000 की कहाँ फालतू ही अफवाह फैला रहे हो। ऐसा नहीं है, आप अपने दोस्त से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना। 8000 रुपये की टेस्ट सीरीज है और ब्रांडेड कोचिंग की टेस्ट सीरीज है, ऐसा नहीं कि किसी ने भी ऐसे ही शुरू कर दी, ठीक है। नाम ऑफ कोर्स मैं नहीं लूँगा, मैं किसी का क्यों नाम लूँ, लेकिन 8000 तक की भी टेस्ट सीरीज है ना। तो अब देखो 8000 भी सस्ती हो सकती है यदि ये फुल गारंटी दे आपको कि भाई इनको पढ़ लिया तो कट ऑफ निकल ही निकल जाएगी, है ना। तो ये सब सब्जेक्टिव होता है। हमने रीजनेबल प्राइस रखी है, हमारे हिसाब से रीजनेबल प्राइस है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पूरा दे रहे हैं, उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उनको अच्छे से रटना है, रिवाइज करना है अच्छे से। और जो क्वेश्चन है, जो टीम है, टीम के बारे में भी अपन बात करेंगे, काफ़ी क्वालिफाइड टीम है। जैसे साइंस एंड टेक है, टेक्नोलॉजी की सियाराम सर बना रहे। सियाराम सर IIT गांधीनगर से 6 मेंस लिखे हुए, जिसमें UPSC मेंस, UPPCS मेंस, RS मेंस सब कुछ है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी उन्होंने इतने अच्छे से कवर करने की कोशिश की कि कुछ छूटे नहीं। तो ऐसे ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने नेट JRF निकाला हुआ है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में, वो लोग बना रहे हैं अपना, मतलब कीमती समय देके, ऐसा कोई नहीं बनाता, है ना। तो यदि ऐसा है तो उनको अच्छा खासा पे भी करना पड़ता है, अच्छा खासा पे करना पड़ता है, तो आप ही फीस दोगे, आप ही उनकी सैलरी दोगे, ठीक है। तो मैं तो कहाँ से दूंगा, मैं तो घर से थोड़ा ना लाऊंगा। तो इसलिए सब्जेक्टिव होता है, महंगा सस्ता सब सब्जेक्टिव होता है। बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि पूरे टेस्ट अटेम्प्ट कर लो अच्छे से, एक्सप्लेनेशन ढंग से पढ़ लो सारे क्वेश्चन बैंक के। उसके बाद में प्रीलिम्स के बाद में यदि आप आके बोलोगे कि भाई आपके पूरा अच्छे से रट के गया था, एक्सप्लेनेशन सब कुछ, लेकिन आपसे नहीं आया, तो ये रिफंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा आपको एक वीडियो में लाके कि देखो 100, 150, 100, 110, 120 नंबर के आराम से इनसे आए सीधे सीधे, ठीक है। आएंगे वो, कहीं कहीं नहीं जाएंगे, वो आएंगे। पिछली बार मैंने इंडियन इकोनॉमी का कोर्स लिया था, 8 में से 7 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन भी आधा नहीं आया था, आधा आया था, मतलब 7.5 क्वेश्चन आए थे, उसका एक ऑप्शन मेरे से मिस हो गया था पढ़ाते टाइम, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि स्टैंडर्ड सोर्सेज हम फॉलो करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे फॉलो करेंगे, तो वहीं से आएंगे, कहाँ से आएंगे। बस हमारा काम है कि इतना जो वास्ट है, जो
इतना जो चीज़ें फैली हुई है, इतनी सारी बुक्स है, आरबीएसई, एनसीईआरटी, मैगजीन्स वगैरह, वो सब आपको नहीं करना पड़े, आपको एक को नहीं करना पड़े, उसकी जगह हमारे पास 20 लोगों की टीम है, वो आपके लिए छांट छांट के इंपॉर्टेंट चीज़ें दे देगी। ये हमारा पर्पज है, ठीक है। अब भाई बाई कैसे करना है? बाई सिंपल है, ऐप पे जाओ, ऐप पे जाने के बाद में टेस्ट सीरीज पे जाओ, 3rd नंबर की टाइल है, टेस्ट सीरीज पे जाओ, बाई पे क्लिक करो, पेमेंट करो और शुरू हो जाओ पढ़ना। सिंपल है बाई का प्रोसेस, तो आप सब जानते ही हो। जो iOS यूजर है वो वेबसाइट से connectseals.com नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है, तो उस वहाँ पे जाके कनेक्ट सिविल्स, वहाँ पे जाके आप बाई कर सकते हो। अब चलो यहाँ तक तो टेस्ट सीरीज की बात थी। यदि आपको ट्रस्ट है ठीक है हमारे ऊपर, तो आप अभी जा सकते हो टेस्ट सीरीज बाई करके शुरू कर सकते हो। यदि ट्रस्ट नहीं है, आप थोड़ा और जानना चाहते हो हमारे बारे में, अभी टाइम कितना हुआ, 30 मिनट हो गए, 5 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा वीडियो। आप थोड़ा और जानना चाहते हो कि भाई टीम कैसी क्या है, तो मेरा नाम नियोन है, मैं IIT दिल्ली से पास आउट हूँ, 3 यूपीएससी मेंस लेके RS 2021 का इंटरव्यू दिया था, 670 रैंक थी। आर्गन में RS 2000 अभी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है, RS 2021 में 464 रैंक थी। बाइलिंगुअल ऑथर है, अवार्ड विनिंग राइटर है, 3 RS मेंस दिए हुए थे, क्रिप्टोन सर है, IIT खड़गपुर, 2 यूपीएससी मेंस, RS 2018 का इंटरव्यू दिया था, RS 2021 का इंटरव्यू दिया था। देव सर है IIT धनबाद से, अभिषेक सर है मास्टर फ्रॉम JNU इंग्लिश की फैकल्टी अपने, रेडोन सर हैं जो अभी 2023 का मेंस दिया था, टेक्निकल ऑफिसर है, कार्डिको में थे। नीतम मैम है जो डॉक्टर हैं, अभी RS 2021 584 रैंक थी। इस बार ये सब लोग भी इंटरव्यू देंगे दोबारा, बायो एंड साइंस की फैकल्टी है हमारे। दीपिका मैम है जो अभी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, RS 2016 में 493 रैंक थी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस होता है। टॉपर्स का नाम यूज करने के मैं राइट फ्रॉम द डे वन खिलाफ हूँ। कोई टॉपर आता है कि मैं काम करना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरी एक ही कंडीशन होती है कि आप कितना घंटा दे सकते हो। लातों रैंक 1 को, रैंक 10 को, रैंक 15 को भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ नाम यूज नहीं करना ना, उनके पास टाइम कहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई टाइम है, 5-6 घंटे डेली दे सकते हो, 5-6 घंटे नहीं दे सकते हो तो कोई टैलेंट काम नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा, तभी काम आएगा। तो ये सब विलिंगली, मैं इनको क्या ही दे सकता हूँ, लेकिन इनका मतलब इनमें भी एंथुजियाज्म, इनमें भी जोश है, इनको भी चीज़ें चेंज करनी है, इनको भी चीज़ें बदलनी है। तो तो टीम की आप टेंशन मत लो, टीम बेस्ट है। ये वाला जो प्रीलिम्स है, अगेन मैं डू एंड डाई इसलिए बोलता हूँ, यूजुअली मैं ऐसे फियर वगैरह क्रिएट नहीं करता हूँ, डेली वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, बहुत कम वीडियो आते हैं मेरे। हम कंटेंट पे फोकस करते हैं, सिलेक्शन दिलवाने पे फोकस करते हैं। लेकिन ये वाली जो प्रीलिम्स की जो 2024 जो प्रीलिम्स है वो डू एंड डाई इसलिए है क्योंकि यार 2027 में आएगा फिर लगभग, उससे पहले साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, यही अभी 2027 तक जाएगा। तो अभी यार आप 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर 10 नंबर से रह जाओ, उससे बढ़िया है एक्स्ट्रा कुछ करवा के, कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा के, एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ के, कहीं से वीडियो पढ़ के, मेक श्योर कि प्रीलिम्स नहीं रुके आपका। और मुझे लगता है कि इस बार मेंस में ठीक ठाक टाइम मिलेगा, 5-6 महीने का टाइम लगेगा, ऐसा मेरा मतलब गट फीलिंग से आ रही है कि 5-6 महीने का टाइम मिलेगा। सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन 5-6 महीने का टाइम मिलेगा। और 5-6 महीने में मेंस डुएबल है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। यदि आप मेंस में कॉन्फिडेंट नहीं हो अभी, तो भी सब करवा देंगे। आप प्रीलिम्स तो क्लियर करो एक बार, आंसर राइटिंग आपको सिखा देंगे, यदि आपको आंसर राइटिंग नहीं आती तो पूरा टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशंस ऐसे दे देंगे कि उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, नोट्स आपको प्रॉपर दे देंगे। समझ रहे हो ना? तो 5-6 महीने में डुएबल है चीज़ें, बस आप प्रीलिम्स अच्छे से कवर कर लो। और यदि आप प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंट हो तो अभी से मेंस की थोड़ी थोड़ी करने लग जाओ। अब ट्रस्ट की बात है तो अभी अपने पास लगभग 1000 ज़्यादा स्टूडेंट जो कि एनरोल्ड है, चाहे वो रिपा एडवांस में हो, रिपा लाइट में हो, रिपा मिनी में हो, प्रीलिम्स की जो अभी डेडिकेटेड लॉन्च की थी, और इंग्लिश कोर्स में, इन सबको मिला के। कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट नहीं भेजी, अभी इनका आप सम करोगे तो लगभग 800 के आसपास बैठेंगे। लेकिन 150-200 लोग लापता है। लापता इन द सेंस कि वो लोग पढ़ तो रहे हैं, वो क्लासेज भी देखते हैं इंग्लिश की, सब कुछ करते हैं वो, लेकिन ऐप के थ्रू ही वो करते हैं। हो सकता है किसी को टेलीग्राम से डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो तो उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड नहीं की और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। पिछले बैच में, अभी पिछले जो मेंस हुआ था मेंस 2023, उनमें 800 बच्चों ने लगभग अपने से, चाहे वो VIP हो चाहे टारगेट हो, टारगेट पेपर 4 का अपन ने चलाया था, कलम आंसर राइटिंग अपन ने चलवाया था, रिपा एडवांस टेस्ट सीरीज थी, VIP जिसमें हमने नोट्स दिए थे, तो लगभग मिला के 800 के आसपास बच्चों ने मेंस लिखा है। तो इनसे अच्छी खासी रैंक आएगी। अभी तो उनका रिजल्ट नहीं है ना, रिजल्ट आएगा फिर इंटरव्यू होगा, तो इस बार से अपने कनेक्ट से अच्छे खासे लोग निकलने वाले हैं, रिजल्ट देने वाले हैं अपने को, ठीक है। ये 800 से इस बार 1200-1300 हो जाएंगे, और 1200-1300 से फिर 2400 हो जाएंगे, 2400 से फिर किसी दिन ऐसा भी होगा कि अपने कनेक्ट से 20,000 में से लगभग 15,000 लोग मेंस लिख रहे होंगे। रेटिंग हम हर बार करवाते हैं, अभी इन कोर्सेज की रेटिंग आप करवाएंगे क्योंकि लो के नोट्स डिले हो गए थे, तो लो के नोट्स के बाद रेटिंग का था, लो और केमिस्ट्री के नोट्स पे आ जाएंगे 1-2 दिन में, लो के कल तक आ जाएंगे। इनके बाद में रेटिंग करवाएंगे, तो अभी की रेटिंग का तो नहीं पता, हालांकि भगवान की दया से ठीक ठाक ही आएगी, लेकिन अभी पिछली वाली रेटिंग 8.4 थी। देखो
कुछ कुछ लोगों ने एक भी रेट दिया है, मैं ये तो गुस्से में दे देते हैं लोग कि कभी कुछ हो जाता है तो गुस्से में। बाकी मोस्ट मैक्सिमम जो रेटिंग है 8 9 10 ही होती है ना, क्योंकि इतना भी गंदा कंटेंट नहीं देते, कोई एक रेटिंग देते। तो एवरेज इसका लिया तो 8.4 रेटिंग है, और 8 से ऊपर रेटिंग मैं ठीक ठाक मानता हूँ, क्योंकि देखो 100% तो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, कभी कभी कुछ एरर हो जाती है हमसे, जैसे हिंदी ट्रांसलेशन में एरर हो गई थी, तो उसके कारण थोड़ा सा गुस्सा होता है बच्चों का, लेकिन वो ठीक कर दी गई और वो नोट्स टाइम पर डिलीवर हो गए। कभी कभी नोट्स में डिले हो जाता है परफेक्शन के चक्कर में, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन फिर भी पेड बच्चों से ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली रेटिंग लेना भी एक बड़ी बात होती है, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अब देखते हैं इस बार रेटिंग कितनी आती है। तो हमारी रेटिंग भी अच्छी खासी चल रही है जो पेड लोग हैं। और ये सब तो चलो ठीक है, ये सब तो आपको लग सकता है कि यार आपके स्टूडेंट से हमें क्या पता किसने क्या रेटिंग दी है। आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब का देखो आपका ये वीडियो सेक्शन है, इस पे जाओ, कोई सा भी रैंडम वीडियो खोल लो आप तो, और कमेंट पढ़ लो। बच्चा कमेंट में कभी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। कोई सा भी वीडियो आप 5-7 वीडियो के कमेंट्स अच्छे से पढ़ लो, आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ यार ये लोग क्वालिटी दे रहे हैं, ये लोग सच में काम कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड लेवल, कि कंटेंट अच्छा जाए बच्चे के पास, बच्चा सच में सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। रिफंड का सिंपल है, रिफंड का वही है कि यदि आप ढंग से डिलीजेंटली यूज करते हो तो आपको रिफंड लेने की नौबत ही नहीं आएगी। बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप यदि प्रीलिम्स के बाद में ये बोलते हो कि भाई सारे एक्सप्लेनेशन 3000 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पढ़े थे अच्छे से, फिर भी देखो मैच नहीं हुए, हम मैच करके बताएंगे। यदि हम फेल हो जाते हैं मैच करने में कि भाई 100 नंबर 110 नंबर के भी इनसे नहीं बन रहे, 120 नंबर के भी इनसे नहीं बन रहे, तो फिर आप रिफंड मांग सकते हो, ठीक है। बट बाकी मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे, इतना ही बोल सकते हैं यार, और तो क्या स्टाम्प पे लिख के तो नहीं दे सकते, पढ़ना आपको पड़ेगा, कंटेंट हम दे रहे हैं सारा, ठीक है। बाकी तो ठीक है यार, तबीयत का ध्यान रखो। अभी 3-4 दिन मेरे ख़राब हो गई तबीयत की वजह से, अभी भी एनर्जी नहीं रहती, थोड़ा नम नम सा। अभी वीडियो में भी आपने देखा होगा, यूजुअली मैं बहुत एनर्जेटिक होता हूँ, लेकिन अभी खांसी के डर से मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल भी नहीं रहा हूँ। रेस्पेक्ट करते रहो एवरी ह्यूमन बीइंग की, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, तो सबकी रेस्पेक्ट करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो। अभी सर्दियाँ भी आ रही है तो थोड़ा ध्यान रखो अपना, हेल्दी हेल्दी खाना खाओ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के टच में रहो हमेशा, ठीक है। और कर भला तो हो भला, एक गुड डीड ऑलवेज कम्स अराउंड, जितना हो सके एक दूसरे का भला करते रहो। यदि ये इनिशिएटिव, ये टेस्ट सीरीज, ये कनेक्ट क्या ओवरऑल आपको पसंद आए तो लाइक कर दो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आपका जो डिसेंट है वो डिसलाइक के थ्रू आप दर्ज करवा सकते हो। कमेंट में कुछ क्वेरीज यदि यहाँ पे नहीं आंसर दे तो आप कमेंट में आंसर पूछ सकते हो, ताकि हम आंसर कर देंगे आपको उसी टाइम पे, 1-2 घंटे के अंदर हम रिप्लाई कर देते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वगैरह दबा देना, ऐसा सब बोलते तो मैं भी बोल देता हूँ, ठीक है। बाकी तो बस खुश रहो, मस्त रहो, लगे रहो, कर लेंगे, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं, लप्पू सा एग्जाम है, इतना भी बड़ा एग्जाम नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हो, आप सब लोग कर सकते हो, यू आर कैपेबल इनफ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।